तो आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। यहाँ पर रिएक्शन की बात किया जाए तो रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप। रिएक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो इररिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन और सेकंड हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन इररिवर्सिबल रिएक्शन इररिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है रिएक्शन in which product does not reconvert into reactant। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो उसको हम लोग क्या करते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। जैसे आप लोग बैठे हो यहाँ पे, आपसे कहा जाए कि उठो और बाहर जाओ, उठो और बाहर जाओ, बाहर चले गए आप। ये जो प्रोसेस होगा ये इररिवर्सिबल प्रोसेस होगा। क्या होगा? इररिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक तो ये यूनिडायरेक्शनल होगा। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो ये यूनिडायरेक्शनल। आपसे कहा गया कि आप उठो और बाहर चले जाओ, चले गए, तो ये एक ही डायरेक्शन आ रहा है, फिर लौट के नहीं आ रहा है, फिर लौट के नहीं आ रहा है, यूनिडायरेक्शन है। और जो यूनिडायरेक्शन प्रोसेस में हमेशा कंप्लीट होते हैं। जैसे आप बाहर जा रहे हो, चले गए, फिर लौट कर नहीं आए, तो एक समय ऐसा आएगा कि क्लास में कोई बच्चा नहीं होगा। निकलने वाला प्रोसेस जो निकल रहे थे एक एक करके सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलवेज कंप्लीट, ये हमेशा पूर्ण होगा, इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगी, नॉट ऑब्टेन। यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम समझाया जाएगा। इक्विलिब्रियम इज नॉट ऑब्टेन भैया। मोस्टली कैरीड आउट इन ओपन सिस्टम। मोस्टली कैरीड आउट इन ओपन सिस्टम। सामान्य तौर पर इसको खुले सिस्टम में निकालने की ठीक है। और either few part of product get precipitated or leave the system। Either few part of product get precipitated or leave the system। Get precipitated or leave the system। ठीक है, डेल्टा G लेस देन 0 और नेगेटिव, डेल्टा G लेस देन 0 और नेगेटिव। डेल्टा G 0 से कम होगा या नेगेटिव होगा। डेल्टा G 0 से कम होगा या
नेगेटिव। ठीक है, ये चीज एग्जाम्पल में न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन होगा वो इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सर आप सॉल्ट लिखिए, NaCl लिखिए। ओ ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जहां पर कोई एरो नीचे हो इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट है। एरो नीचे है मतलब प्रेसिपिटेट है। थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है। यहाँ पर सर अगर मेरी रिएक्शन कंटेनर लगा देना तो रिवर्सल कुछ रिएक्शन रिवर्सल हो जाएंगे, सभी नहीं। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्सल हो जाएंगे। तो ये लग रहा है कि ऑक्सीजन गैस ये ध्यान दो, आपसे आपके ऑब्जेक्टिव बुक में कॉम्पिटिटिव बुक में क्वेश्चन बना हुआ है कि वाई डिसोसिएशन ऑफ थर्मल डिसोसिएशन ऑफ या डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या इसको लाइम बोलते हैं, लाइम इन लाइम किल इज इररिवर्सिबल। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन ईंट के भट्ठे में इररिवर्सिबल होता है। क्यों? तो CO2 लीव द सिस्टम, CO2 लीव द सिस्टम। और ईंट का भट्ठा कहीं घर में तो लगेगा नहीं कि बंद कर दो बढ़िया से, ठीक है, ओपन सिस्टम में ही होगा। तो ये जो CO2 है छोड़ के बाहर चले जाएगा। अब अगर एक बंद कर दो, अब वाटर वेपराइज होता है ना, वाटर वेपराइज होता है, गर्म कर रहे हो वेपराइज हो रहा है। अब वही वेपराइजेशन अगर ओपन कंटेनर में हो रहा है तो वेपर हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, चला जाएगा सब। लेकिन अगर उसी को ढक दो तो दोनों प्रोसेस चलेंगे। मतलब वही प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सारे इररिवर्सिबल प्रोसेस कवर करने पर रिवर्सिबल नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा, ठीक है, कुछ हो जाएंगे। ये प्रेसिपिटेशन वाला कवर कर दो, नहीं, ठीक है। जैसे सर हम कहते हैं कि इसमें गैस बन रहा है। हाँ,
रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारे क्या हैं? ये रिवर्सल हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस या रिएक्शन। Reaction in which product reconvert into reactant. Reaction in which product reconvert into reactant. ठीक है, आपसे कहा गया कि आप आगे वाले गेट से निकलें और पीछे वाले गेट से आगे बैठें। आगे बैठें, ये प्रोसेस क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस होगा। कैरेक्टरिस्टिक में बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन, नेवर कंप्लीट, नेवर कंप्लीट। ठीक है, दोनों डायरेक्शन होगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, डेल्टा G 0, can be initiated from either the direction. Can be initiated from either the direction. दोनों में से किसी भी दिशा से आप इसको इनिशिएट कर सकते हो। दोनों में से किसी भी दिशा से इनिशिएट कर सकते हो। Can be initiated from either the direction. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर ध्यान दो, H2I2 आपने एक कंटेनर में रख दिया, ये दोनों आपस में पहले लेकर के HI बनाए, बाद में HI धीरे धीरे टूटना शुरू कर देगा और एक फिर H2 और I2 आपने कंटेनर ओपन किया, आपको H2 दिखा, आपको I2 दिखा, आपको HI भी दिखा। H2 दिखा, I2 दिखा और HI भी दिखा। ठीक है, आप दूसरा कंटेनर लिए, वहां पर HI रहती है, ये टूटा H2 में और I2 में, बाद में HI जुड़ के क्या बनाएंगे? HI बनाने लगेंगे, H2 और I2। इस कंटेनर को आपने ओपन किया, आपको HI दिखा, H2 दिखा, I2 दिखा, HI दिखा, H2 दिखा, I2 दिखा और उतना ही दिखा जितना यहाँ पे था। मतलब जितना H2 यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है। यहाँ पर रिएक्शन की शुरुआत क्या लेके शुरू किए थे? H2 और I2, और यहाँ पर शुरुआत क्या लेके शुरू किए हैं? HI। क्या लेके शुरू किए हैं? HI। तो HI को लेके शुरू किए हैं। बात समझ में?
तो आप ये नहीं बता सकते कि पहले कंटेनर में हमने क्या रखा था, H2I2 रखा था या HI। ऐसे समझो आप यहाँ से बोला गया निकलो और पीछे से आके बैठ जाओ, आप आगे बैठ गए। अब आपको देख के बता सकता था कि आप आगे वाले गेट से निकले थे, पीछे से आके बैठे थे, या पीछे वाले से निकले थे, आगे से आके बैठे थे, बता पाएगा? सेम वही चीज कि आप किसी, ये प्रोसेस है, मतलब दोनों डायरेक्शन में चलना है, तो आप इधर से जाके उधर से आके बैठ रहे हो या उधर से जाके इधर से आके बैठ रहे हो, ठीक है? नहीं बता सकते, ठीक है? तो ये चीज है, नहीं बताया जा सकता। तो ये कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर द डायरेक्शन, तो किसी भी डायरेक्शन से आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है? चलो कितना हुआ है? बाय डायरेक्शन लेवल कंप्लीट, इक्विलिब्रियम इज अटेन, डेल्टा जी कैन बी मोस्टली कैरिड आउट in closed system, mostly carried out in closed system, Not always. Always नहीं। क्या Always always mostly carried out in closed system, ठीक है? तो ये चीजें हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक रिवर्सिबल रिएक्शन की। बेटा एग्जाम्पल में न्यूट्रलाइजेशन, इस टाइम बेस। अच्छा एक और चीज यहाँ पर, ये बाई डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे इसको, ठीक है? बाई मतलब डायरेक्शन होगा तो डबल हेडेड एरोस दिखाएंगे। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, when at least one of them is weak, when at least one of them is weak, जब दोनों में से कोई भी एक क्या हो, हाँ मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज वीक, दोनों में से कोई भी एक कम से कम में वीक होना चाहिए, दोनों वीक हो सकते हैं, ठीक है? मिस्टर सी डबल OH थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन, वहां पर डिकम्पोजिशन लिख रहे हैं, डिसोसिएशन लिख रहे हैं, डिकम्पोजिशन जब भी कोई चीज तोड़ते हो तो तोड़ने में आपको एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी मिलती है? मिलती है, मतलब ये लिए हो तोड़ना है, दोनों में लगती है, फॉर्मेशन में एनर्जी निकलेगी, कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज, उनसे दोस्ती करना है तुमको समोसा खिलाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? बाद में दोस्ती हो जाएगा, जब भी जुड़ोगे किसी से तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है? ये चीज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, N2 3H2 2N2O5 4NO2 प्लस O2,
पॉजिटिव होगा, मतलब एंडोथर्मिक होगा। तो डिसोसिएशन इज एंडोथर्मिक। एक है जो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ये 2N2। ये और दूसरा हो जाएगा सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरा क्या हो जाएगा? सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन इसी को उलट दो। जब भी बताया गया जैसे कोई चीज जुड़ेगा तो एनर्जी आपको मिलेगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक होगा। अगर आप सुना कि सिंथेसिस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक तो आप कहेंगे नहीं, मे बी एक्सो आर एक्सो, इन जनरल एक्सोथर्मिक। सिंथेसिस रिएक्शन में बी एक्सो और एंडोथर्मिक। सिंथेसिस रिएक्शन में बी एक्सो और ठीक है। चलो यहाँ पर N2, यहाँ पर इन जनरल सिंथेसिस एक्सोथर्मिक, ये क्यों एंडोथर्मिक हो गया? ध्यान दो, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये टूटे दोनों आपस में जुड़े हैं, तो ये N2 बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? तो जब N और O आपस में जुड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी। ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं निकलेगी, लेकिन यहाँ पे तोड़ने के लिए आपने दिया ज्यादा है। जैसे मान लो आपने 20 किलो जूल दिया और ये 15 किलो जूल निकल गया, तो दिया आपने 20 और लिया 15, तो आप घाटे में हो, सिस्टम तो फायदे में है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जुड़ा तो एनर्जी नहीं निकलेगी, कंफर्म है। जब भी कोई चीज जुड़ेगा तो एनर्जी निकलेगी। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे कम निकलेगी, कंफर्टेबली कम निकल रही है। हाँ, बस ये वही चीज है। ठीक है, भैया लिख लें, इधर मिटा दें। तो ये सारे प्रोसेस जो थे किसके थे? रिवर्सिबल प्रोसेस थे। अब लोग करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बोले, a state of reaction at which
concentration of reactant and product become constant, ध्यान रखिएगा। रेट इक्वल है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो कंसंट्रेशन जब कहा जाएगा तो आप कांस्टेंट बोलेंगे, रेट जब कहा जाएगा तो आप इक्वल बोलेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन की वो कंडीशन है जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर होगा। मान लो आप क्लास में 5 बच्चे बैठे हो, आपसे कहा जाए एक लिख लो, पीछे से आ जाओ, बैठ जाओ, प्रोसेस रिवर्स होगा और इक्विलिब्रियम रिवर्सल में ही मिलेगी, पीछे पढ़ा देगा। आपसे कहा गया एक जाओ और पीछे से आके बैठ जाओ, तो बाई डायरेक्शन हो गया। जिस तेजी से आप अंदर आ रहे हो उसी तेजी से एक बाहर चला जाए, दोनों का रेट बराबर हो गया। संख्या 5 माने गए थे, आप अंदर 4 हो, बाहर कितना है 1। और जब तक दोनों रेट बराबर रहेंगे तब तक दोनों संख्याएं कांस्टेंट रहेंगी, हमेशा अंदर आपको 4 बाहर 1 दिखेगा। जब तक दोनों रेट बराबर रहेंगे तब तक संख्याएं बराबर नहीं कांस्टेंट रहेंगी। संख्याएं क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। कोई सेम चीज, संख्या का मतलब कंसंट्रेशन बराबर नहीं कांस्टेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में it is dynamic in nature। इक्विलिब्रियम पर ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन क्या है तो रुक गई, क्योंकि कांस्टेंट हो गया, लेकिन वास्तव में रुकती नहीं है, दोनों डायरेक्शन में सेम रेट से प्रोसीड करते रहते हैं, दोनों डायरेक्शन में सेम रेट से क्या करते हैं? प्रोसीड करते रहते हैं। ठीक है, obtained in reversible reaction, delta G is 0, can be obtained from either the side। पिछला जो रिवर्स में लिखे थे, from either the side, दोनों दिशाओं में से कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। आप इधर लेके शुरू करो, इधर लेके शुरू करो। ठीक है भैया, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, जिसको आप सीधे एक्सटर्नल फैक्टर कह सकते हो। affected by external factor, external factor, temperature, pressure and concentration। Does not affected by catalyst। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज नहीं करता, पोजीशन को रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम रीजन क्या बताएंगे? एज rate of both forward and backward
अप टू सेम एक्सटेंट। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है समान मात्रा तक चेंज होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो। बट catalyst hasten or fasten attainment of equilibrium, hasten or fasten attainment of equilibrium, hasten or fasten attainment of equilibrium। तो ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम इसकी प्रेजेंस में जल्दी मिल जाता है। ध्यान दो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, एक कंटेनर में रख दो, ये 2 से 3 वर्ष में वाटर मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे। 2 से 3 वर्ष में वाटर मॉलिक्यूल में बदल जाएंगे। और ये इतने ही समय में ये टूटेंगे, H2 और O2 बनाएंगे। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगभग 5 to 6 ईयर में अटेन होगी। इक्विलिब्रियम विल अटेन within 5 to 6 ईयर। इक्विलिब्रियम विल अटेन within 5 to 6 ईयर। 5 से 6 वर्ष में इक्विलिब्रियम मिलेगी। ठीक है, अगर एक बार प्लेटिनम ले लें, प्लेटिनम तो रिएक्शन ये विस्फोट के साथ होगी। रिएक्शन किसके साथ होगी? विस्फोट के साथ। मतलब इतनी फास्ट होगी कि एक्सप्लोजन हो सकता है। इतनी फास्ट होगी कि एक्सप्लोजन हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पर कैटलिस्ट प्लेटिनम नहीं था तो 2 मोल वाटर मिले थे और प्लेटिनम आपने ले लिया तो 4 मोल मिले। ऐसा नहीं है, पहले भी उतना ही मिल रहा था, अभी भी उतना ही मिलेगा। मतलब हाँ, क्यों? क्योंकि जितनी तेजी से आगे ले गया उतनी तेजी से क्या करेगा, पीछे रहेगा। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था किसके बारे में? इक्विलिब्रियम के बारे में। एक क्वेश्चन है, a reaction occur at equilibrium 20% A convert into B, 50% A convert into B, concentration of A and B become equal. Rate of forward reaction will become equal to rate of backward reaction. ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये या यहाँ पर कंसंट्रेशन कहाँ है, तो ये इक्वल ना करके यहाँ पर क्या करता है, कांस्टेंट करता है। क्या करता है? कांस्टेंट। या फिर ऊपर वाले रिएक्शन में अगर 20% कन्वर्ट हो रहा है तो 20% B में क्या करता है? क्या हो? जैसे सर अगर ऊपर
अब ये स्टॉइकियोमेट्री क्या है? ये तो मान लो सिंपल सा है, ठीक है। स्टॉइकियोमेट्री कुछ अलग है तो नहीं, जैसे अगर मान लीजिए सेम है ना, हाँ हाँ, तो 20% ए में बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो 20% बी भी ए में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, तब जो है इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ठीक है, आगे निकालेंगे लीच-एटलियर प्रिंसिपल। लीच-एटलियर प्रिंसिपल मालूम है क्यों? लीच-एटलियर प्रिंसिपल क्या है? आप एक क्वेश्चन का आंसर दें, आप लीच-एटलियर प्रिंसिपल समझ जाएंगे। आप नीट का क्लास है, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, जिस व्हीकल से आप एडमिशन लेने जा रहे थे या काउंसलिंग में जा रहे थे खराब हो गया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जिस व्हीकल से जा रहे थे वो व्हीकल खराब हो गई, लौट आएंगे? जाएंगे। कैसे जाएंगे? दूसरा खराब हो गया, तीसरा लौटेंगे नहीं ना। ये लीच-एटलियर प्रिंसिपल, यही लीच-एटलियर प्रिंसिपल है। मतलब अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उसके टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में चेंज कर दो तो रिएक्शन रुकेगी नहीं, बल्कि अपने को इस तरह से एडजस्ट करेगी कि जो क्रिएटेड कंडीशन है वो नलीफाई हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है। इफ ए रिएक्शन is at equilibrium and subjected to change of temperature, pressure or concentration, then reaction will not stop. But adjust itself in such a way so that change condition is nullified. Adjust itself in such a way so that change condition is nullified. ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उसके टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में चेंज करने से रिएक्शन रुकेगी नहीं, बल्कि अपने को इस तरह से एडजस्ट करेगी कि जो क्रिएटेड कंडीशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, नलिफाइड हो जाए। ठीक है। अब यहाँ से दो चीजें हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। दो चीजें एक साथ पढ़ने का मतलब, एक तो एप्लीकेशन ऑफ लीच-एटलियर प्रिंसिपल और दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हेडर लेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीच-एटलियर प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ लीच-एटलियर प्रिंसिपल। और फैक्टर अफेक्टिंग
फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। सर मतलब इक्विलिब्रियम तब पर भी मेंटेन ही रहेगा, एडजस्ट करना। यहाँ पर ध्यान दो, पहला टेम्परेचर। अब यहाँ पर ध्यान दो, टेम्परेचर के बेस पर जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक हो सकता है या एक्सोथर्मिक हो सकता है। रिएक्शन, ये टेम्परेचर के बेस पर जो रिएक्शन है ये क्या होगा, एक्सो और ये एंडो। एक्सो में क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा और एंडो में क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझना, मतलब अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है इसका मतलब वो हीट रिलीज करके आगे बढ़ रही है, हीट उसे पसंद नहीं है और आप हीट दिए जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो या फेवर में, अगेंस्ट वर्क कर रहे हो या फेवर में, अगेंस्ट, मतलब उसे हीट पसंद नहीं हो, आप हीट दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो आपके अगेंस्ट चलेगी, आपके अगेंस्ट चलेगी, आप फॉरवर्ड ले जा रहे थे बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर N2 3H2 ये 2NH3 डेल्टा H यहाँ पर प्लस X प्रोपेनॉल N2 प्लस 3H2 ये 2NH3 डेल्टा H नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, सीधे माइनस X उल्टा कर दिए, ये माइनस होना चाहिए था, ये प्लस, ये दोनों एक दूसरे। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज, इक्विलिब्रियम किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा लेना है तो आप चाह रहे हैं अमोनिया ज्यादा बने तो टेम्परेचर कम रखना चाहेंगे या ज्यादा, कम रखना चाहेंगे, क्योंकि हमें अमोनिया कब बनेगी, जब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो, फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड में शिफ्ट करने के लिए है एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कम। टेम्परेचर ज्यादा कर दिए तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, हाँ, अमोनिया कम मिलेगी। ज्यादा अमोनिया अभी कैसे पता चल रहा है, लीचेटियर प्रिंसिपल से पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, लीचेटियर प्रिंसिपल से पता चल रहा है कि हमें अमोनिया ज्यादा बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज समझिएगा, ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो डेल्टा H के साथ अगर रहेगा तो माइनस रहेगा, लेकिन वही सेम चीज अगर डेल्टा H डायरेक्टली लिखा गया है तो साइन बदल के लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी एनर्जी निकली तब ये इसका बदल गया, इसका मतलब एनर्जी निकली तब बदला ना, इसका मतलब इधर इतनी एनर्जी क्या है, कम है, कम हो गई है भाई, निकली तब इधर आया ना, तो इधर से निकली इधर आ गई, तो इसका मतलब इधर एनर्जी कम है और इधर क्या है, ज्यादा है, तो दोनों की एनर्जी बराबर रखना है, तो इसमें एनर्जी जोड़ेंगे ना तब इसके बराबर एनर्जी होगी। ठीक है, ऐसे समझ लो, इसको उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, सीधे माइनस हो गया ना, तो इसका मतलब इधर ले जाने पर माइनस हो गया, कितनी एनर्जी निकालेंगे तब ये इधर आएगा। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे डेल्टा H माइनस तो एंडो प्लस तो एक्सो। ठीक है, और अगर डेल्टा H के रूप में नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा सोच लेंगे, फिर हमारा काम चल जाएगा।
आज की बात हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, आगे की चर्चा नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो और आगे की चर्चा हम लोग